जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। गुरु द्वारका धाम की जय। स्वामी तो भक्तविंद की जय। और ग्लोरी टू द स्मिथ। और ग्लोरी टू द स्मिथ। थैंक यू वेरी मच। श्री भगवान उवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय अशंसां समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। श्री भगवान उवाच कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है भगवान और भगवान का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतार जितने हैं मुख्य मुख्य अवतार तो सुत गोस्वामी उसको विवरण दे करके आखिरी में सिद्धांत कर रहे हैं जो ये जितने भगवान का नाम हम बताया
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। अनेक प्रकार भगवान का अवतार है, राम, नृसिंह, वराह आदि। एते चांस कला पुंस, जितने हैं कोई भगवान का अंश है और कोई भगवान का कला है। अंश का अंश को कला कहा जाता है। हाँ, मुख्य भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण, शरीर से जो पूर्ण भगवान जो है वो कृष्ण। श्री भगवान हुआ तो स्वयं कृष्ण अपने को बता रहे हैं। ये जो भगवद गीता है, जो भगवान स्वयं उपस्थित होकर के अपने विषय को समझा रहा है। भगवान को कोई स्पेकुलेशन करके समझ नहीं सकते। मनोधर्म से भगवान को कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि भगवान असीम और हम लोग का जो विद्या बुद्धि है वो सब सीमित है। इसलिए हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है, अक्षज ज्ञान, वो अक्षज ज्ञान से भगवान को हम लोग नहीं समझ पाए। ये संभव है। इसलिए जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन में है, भगवान इस तरह से हो गए, भगवान निराकार है, भगवान आकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान मर गया, अब हम भगवान हैं, ये जितना स्पेकुलेशन है ये सब फजूल। क्योंकि हम लोग जो है बद्ध जीव, कंडीशन शो, हमारा 4 दोष है। एक दोष है कि भ्रम होता है। हम लोग बड़े बड़े लीडर लोग भ्रम करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का जीवन है ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और प्रमाद, इल्यूशन, एक चीज को और एक चीज समझ लेना। देखा, हम लोग शरीर को सेल्फ समझते हैं, जे शरीर आत्मा। विशेष करके नास्तिक लोग वो समझते हैं ये शरीर मैं, ये जो मैं इंडियन है यही हम अमेरिकन है यही हम। पर शास्त्र में कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। भगवान खुद भी कहते हैं, भगवद गीता में, देहि अस्मिन् यथा देहि अस्मिन् देहे, ये शरीर का भीतर जो आत्मा है वो असल चीज है। शरीर बाहरी पोशाक है। कल इस विषय में हम लोग को चर्चा की। तो इसका नाम है प्रमाद। एक चीज को और उस चीज को समझते हैं। तो भ्रम, प्रमाद, विपरीत और दूसरे को ठगाना, चीज करना, ये भी हमारी एक प्रवृत्ति है। हमको कुछ ज्ञान नहीं है और हम लीडर बन गए तो मिसलीडर हो गया। अंधा तथा अंधई रूपनीय माना, जिसको ज्ञान है नहीं वो तो अंधा है, वो दूसरे अंधे को कैसा गाइड करेंगे, यह असंभव। तो भ्रम, प्रमाद, विपरीत और करुणापात, यानी हमारा जो सब इंद्रिय है ये सब अपोटू है। अब देखिए, आंख है, वृद्धावस्था होने का कारण और अपोटू हो गया चश्मा लगाने पर। अब ये कोई स्थिर है नहीं, चश्मा लगाने से ही हमको देखने को मिले। इसी प्रकार सब इंद्रिय जो ज्ञान जो है हमारा वो सब संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सा डिफेक्ट्स रहता है। इसलिए ज्ञान का लाभ करने के लिए शास्त्र में कहते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरु में अभिगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए। ज्ञान लाभ, वास्तविक ज्ञान लाभ कर।
तो गुरु कौन है? गुरु तो स्वयं भगवान है। हाँ। और भगवान से जो ज्ञान लेता है वो गुरु। हाँ। चैतन्य महाप्रभु यही बताया कि हमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। जिस देश में आपको स्थिति है उसी देश में बाहर अगर ना भी जाइए, जिस मोहल्ला में है, जिस घर में है, जिस फैमिली में है, वहां आप गुरु बन जाइए। हाँ, गुरु का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान दो। ये जो अज्ञान में हम लोग सब पड़े हुए हैं, इसलिए गुरु का डेफिनेशन है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे। गुरु का ये काम है, जो अज्ञान से उसको उद्धार करके और ज्ञान में ले आना, अंधकार से प्रकाश में ले आना, ये गुरु का काम है। तो ये सभी का कर्तव्य है। अगर ज्यादा नहीं तो फैमिली वाइज अपना फैमिली में जो अपना बच्चे हैं और डिपेंडेंट है, स्त्री पुत्र आदि, उन्हीं का गुरु हो जाओ। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, समाज का हो जाइए, सोसाइटी का हो जाइए, कम्युनिटी का हो जाइए, देश का हो जाइए। हाँ, तो फिर गुरु कैसा होगा उसका भी शायद चैतन्य महाप्रभु बताया है। हमारा गाय गुरु हैया तारो यही दे, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण जो बताए हैं, कृष्ण असल गुरु है, भगवान उवाच, इसलिए इधर कहते हैं भगवान उवाच, उसका ऊपर कोई गुरु है ही नहीं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं कृष्ण है, तथापि भक्तावतार से प्रचार कर रहे थे, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं जो हम जो कह रहे हैं, उनकी आज्ञा है। ये गुरु आज्ञा देते, ये बात कहो। क्या बात? कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण हो। कृष्ण जो उपदेश दिया है उसको बताओ, तब तुम गुरु हो जाओ। और अनशन बकोगे उसमें कुछ फल नहीं होगा, लाभ नहीं। हाँ, रियल मैसेज जो है वो कृष्ण जो बता रहे हैं उसको ले और उसको बताओ दुनिया में। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि पृथ्वी से आछे जातो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण वर्णम कृष्णा कृष्ण। कृष्ण आकर के समझाया, खूब समझाया भगवद गीता से। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। आदमी समझा नहीं, फिर भी मिसलेड हो गया, बहुत से आदमी सब मिसलीड किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भक्त रूप से आया। भक्त शक्ति, तो वो इस बात समझाया। कृष्ण बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको मानो। बात एक ही है। और हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वही बात करते हैं। और दूसरी बात नहीं, जो कृष्ण पहले आया था वो तो मर गया है, अब हम कृष्ण हो गया, हम अवतार हो गया, हम भगवान हो गया, नहीं, ये सब बात हम लोग वही पुरानी बात करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान है और भगवान का चरण में प्रवृत्ति करो, सब समय भगवान का मनन करो, सब समय भगवान का चिंतन करो और भगवान में भक्ति करो, भगवान का भक्त बन जाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को पूजा करो।
वही भगवान खुद जो बता रहे हैं फिर आप लोग को सामने उपस्थित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान का अर्थ होता है भगवता शब्द से अर्थ होता है ऐश्वर्य। धन एक ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य है, और ज्ञान ऐश्वर्य है, रूप ऐश्वर्य है, वैराग्य ऐश्वर्य है, और जश ये सब ऐश्वर्य है। ये सब चीज का संपूर्ण अधिकारी जो है उसको कहा जाता है भगवान। तो वो भगवान खुद अपने को समझा रहा है। जो आप लोग सब भगवान क्या चीज है, सब सारा दुनिया में कोई बोलता भगवान है नहीं, कोई है, भगवान के विषय चर्चा है, बाकी उनको खुद विशेष ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान खुद अपने को समझा रहे हैं कि मैया सत्य मना पार्थ योगम जिंजन मदाश्रय असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि दक्षिण। सुना, जिस तरह से कोई संशय नहीं है, यानी सब संशय से मुक्त होकर के समग्र संपूर्ण रूप से भगवान को ज्ञान यदि लाभ करने को चाहते हो तो सुनो भगवान क्या। ये सप्तम अध्याय भगवद गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। तो उसको पहली काम करते हैं क्या, मैं आ सकता, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग का है, क्या चीज है आसक्ति, वो हम लोग सभी जानते हैं। धन में है आसक्ति, स्त्री में है आसक्ति, और फैमिली और सोसाइटी, नेशन, सभी में आसक्ति है। तो भगवान बोलता है कि मैं आसक्ति, वो आसक्ति हमसे बढ़ाओ, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ, ये योग बढ़ाओ, ये जो प्रैक्टिस करो। मैं आसक्त मना प्रार्थ, ये जो भगवान में आसक्ति बढ़ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए आसक्ति क्या चीज है। गोविंद विरहीनम जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीनम, इसका नाम है आसक्ति। जो भगवान को नहीं देख करते, कृष्ण को नहीं देख करते, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण बाकी श्री राधा रानी के भाव से वो प्रचार कर रहे हैं। तो राधा रानी का ये भाव है गोविंद विरहीन में क्या हो रहा है, युगायित निमिषेण, एक निमिष मात्र समय हमारा मालूम होता है, एक युग, वन मोमेंट इज इक्वल टू 12 years। युगायितन निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम, आंख से अनर्गल पानी बह रहा है। युगायितन निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम, दुनिया सब शून्य हो गया। क्यों, गोविंद विरहीन में, गोविंद को हम देख नहीं है, इसका नाम आसक्ति। ये आसक्ति जो राधा रानी की जो आसक्ति, ये सब में संभव नहीं है, इसका नाम है महाभाव। परंतु कुछ तो कुछ आसक्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो विषय है, प्रेमा पुमार्थ महान धर्मार्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ कहते हैं। परंतु ये पुरुषार्थ नहीं, इससे और आगे वो क्या है, न प्रेमा, भगवत प्रेम लाभ, यही असल चीज है। भगवत प्रेम नहीं होने का कारण वो जो प्रेम है ये भौतिक जगत में हम लोग सब विस्तारित कर दिया है। वो प्रेम फिर एकत्रित करके जब भगवान का चरण में हम लोग देंगे, उसका नाम है मैया सत्य मना प्रार्थम योगम, वो जो प्रैक्टिस करना।
तो भगवान सिखा रहे और वो जो प्रैक्टिस किस तरह से होगा ना, मदाश्रय, आश्रय लेने होगा भगवान का, नहीं तो भगवान को जो निछक भक्त है, शुद्ध भक्त, उसका आश्रय लेने। मत आश्रय दोनों अर्थ हो सकता है, जो हमारा डायरेक्टली आश्रय, और नहीं तो जो हमको आश्रय ग्रहण किया है उसका आश्रय मदाश्रय। तब ये योग साधन संपन्न हो। मैया सप्तमना पाठ योगम जिंजन मदाश्रय असंशय। इस प्रकार से यदि आप ये योग साधन करें तो निसंशय, सभी भगवान का विषय संशय होता है। किसी को पूछिए कि भगवान ये शब्द से क्या समझते हैं, तो कोई ठीक नहीं बता सकता, संशय है साहब। पहले तो है कि नहीं है, आकार है कि निराकार है, अनेक प्रकार। तो भगवान बोलते हैं यदि आप ये योग प्रैक्टिस करेंगे मदाश्रय, हमारा आश्रय में, यह हमारा भक्त का आश्रय में, तो असंशय, कोई संशय नहीं रहेगा, तो निश्चित हो जाएगा ये भगवान है। और समग्रम का अर्थ होता है जो भगवान तो सब जगह में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां विद्येषु अर्जुन तिष्ठति तत्तत्विदः सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। यदि आप कृष्ण को समझ जाएंगे तो असंशय समग्रम, तो परमात्मा तत्व क्या है और ब्रह्म तत्व क्या है वो भी सब समझ जाएगा। उसको समझ में कोई मुश्किल नहीं। इसलिए हम लोग का उचित है, जैसे भगवान बताते हैं कि मैं आसक्त, भगवान में आसक्ति किस तरह से बढ़े ये प्रयास करनी। तो ये आसक्ति बढ़ने के लिए जो उपाय है, ये गोस्वामी लोग वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु का जो साक्षात शिष्य थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास छह गोस्वामी, उनके पिता श्री रूप गोस्वामी प्रधान माना जाता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए ये उपाय वो बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें बताता है क्या चीज है ना, आदो श्रद्धा। जैसा आप लोग इधर आए हैं, क्यों आए, ये श्रद्धा है कि चलो जी ये हरे कृष्ण मूवमेंट होता है, चलो थोड़ा सुना जाए क्या है लोग बोलते हैं, इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा बेसिक प्रिंसिपल है, और ये श्रद्धा दृढ़ हो जाने से और उसको कहा जाता है निष्ठा। तो हम लोग का गौड़ीय वैष्णव का जो आचार्य लोग है, वो श्रद्धा शब्द का व्याख्यान किया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृता। और इसके नाम है श्रद्धा। जो भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें जिसको विश्वास पूर्ण है कि भगवान का चरण में शरणागति होने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसकी नाम है श्रद्धा। उसको पहले कुछ श्रद्धा नहीं। जिसको संपूर्ण विश्वास है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो भगवान कहते हैं कि कौन करेगा, जिसकी श्रद्धा है हाँ भगवान जो बोल रहे हैं ये ठीक है, यही हमको करना चाहिए, उसका नाम श्रद्धा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी
ये श्रद्धा शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास। हाँ, कृष्ण बोलते हैं हम तुमको हर तरह से रक्षा करें, अहम तो सर्व पापी मोक्षामि। तो ये विश्वास, हाँ, सुधीर निश्चय, जहाँ कृष्ण जब बोल रहे हैं जो हमको हर तरह से भगवान रक्षा करेंगे, ठीक है, हम कृष्ण का चरण में बस शरणागत, इसका नाम है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। फिर ये श्रद्धा को रक्षा करना चाहिए। सेंटिमेंटल एक श्रद्धा हो गया और उसको फिर ठीक ठीक रक्षा नहीं किया तो वो क्यों छट रहा है। इसलिए श्रद्धा को अटूट रखने के लिए आदौ श्रद्धा तथो साधु संग। जो साधु है, साधु किसको कहा जाता है? साधु का अर्थ होता है भगवान का जो भक्त है, अनन्य भाव, साधारण भक्त नहीं, जो कि भगवान को छोड़कर कुछ जानता है, उसका नाम है साधु। अपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्मक व्यवस्थित। भगवान स्वयं करते हैं, वो साधु वही है। कौन? ना अनन्य भाव, और कुछ जानते नहीं, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं जानते। कृष्ण तो भगवान शाम, कृष्ण का चरण में शरणागति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण को नमस्कार, ये जो करते हैं उसका नाम है साधु। और साधु का डिस्क्रिप्शन अनेक जगह है। बाकी भगवान खुद जो साधु का डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसका मतलब होता है जो अनन्य भाव भक्त है वो साधु है। जैसा अर्जुन अनन्य भाव भक्त है भगवान का, इसलिए साधु। साधु देव संबंध, तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई साधु नहीं मिलता है तो अर्जुन साधु है, उनको बात सुनिए, वो क्या करते हैं, वो भगवान को कैसे मानना है। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। अर्जुन मान लिया तो अर्जुन जैसे करते हैं मानिए। और अर्जुन फिर अथॉरिटी देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये क्योंकि आप हमारा मित्र है इसीलिए हम आपको कह दिया परम ब्रह्म। नहीं, व्यास देव कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, नारद कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, और असी तो व्यास और देवल से बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग सब कहते हैं। उस समय आचार्य अवश्य नहीं थे, फिर पीछे जैसा हमारा अभी भारतवर्ष में आचार्य लोग का ही अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामानुचार्य, मध्याचार्य, निम्बाक, विष्णु स्वामी, ये सब आचार्य लोग भी कृष्ण सु भगवान स्वयं। शंकराचार्य भी कृष्ण को मानते हैं भगवान स्वयं, सब भगवान स्वयं कृष्ण, ये शंकराचार्य भी स्वीकार किया है। तो आचार्य उपासना हमको तो चाहिए कि आचार्य लोग जैसे बताए, साधु लोग जैसे बताए, उसको अनुसरण करना चाहिए। साधु मार्गानुगमनम, साधु लोग जैसा महाजन दीन गतस्व पंथा। इसलिए ये जो श्रद्धा, ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु संग होना चाहिए। हम लोग तो सारा दुनिया में एक एक केंद्र खोल रहा है, इसका कारण क्या है? जो उधर साधु बना रहे हैं और सबको मौका दे रहा हो, खुद आइए सब साधु का संग कीजिए। साधु का संग कीजिए, ये हमारा प्रचार विषय है। एक तरफ से साधु तैयार करना और दूसरे को मौका देना, आइए साधु संग कीजिए। साधु सद्या तथो साधु संग। और साधु संग यदि अगर ठीक होगा कि भजन क्रिया, फिर उसकी इच्छा आगे मैं भी भजन करूंगा। ये लोग भजन करते हैं
ये यूरोपियन अमेरिकन बालक लोग ये इतना भगवान के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम लोग भी करें कि हम तो भूल गया था, जलांजलि दे दिया। तो इसलिए इन लोग को ले आए जो कुछ दिन इनका संग कीजिए, साधु संग, साधु सद्या तथो साधु संग। हाँ, तो साधु संग ठीक ठीक होने से भजन क्रिया, हाँ, भजन क्रिया जो है शास्त्र में जैसा आदो बुद्धाश्रम, साधु मार्गानुगमनम, सद्धर्म परीक्षा, ये सब जैसे जैसे नियम है उसका नाम है भजन क्रिया। और भजन क्रिया होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जितना अनर्थ हम लोग ग्रहण किया है सब, ये मेटीरियल सिविलाइजेशन का अर्थ होता है केवल अनर्थ। चीज का कोई जरूरत नहीं है, झूठ मूठ हम लोग सामने लीजिए। जैसा समझ लीजिए बीड़ी फूकनी, इसका कोई जरूरत है क्या? तो बीड़ी नहीं फूकने से आदमी मर जाता है। तो देखिए बीड़ी का फैक्ट्री हजारों करोड़ों रुपया से, ये सब। इसी प्रकार एक एक चीज लीजिए, देखिएगा इसका कोई जरूरत ही है नहीं, और उसी में हम लोग फंसेंगे अनर्थ। हाँ, इसलिए इस भागवत में बताते हैं अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम मधुखदे। अनर्थ उपशम, ये जो दुनिया में सब अनर्थ हो गया, मनुष्य जीवन का अर्थ यही है जो प्लेन लिविंग, सरल भाव से जीवन को यापन करना और समय को बचा करके हमारा भगवान से क्या संपर्क है, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज है, और हमको दुनिया में क्यों इतना दुख उठाने पड़ते हैं, और कुछ इसका उपाय है कि नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, ये हमको बहुत जरूरी है, ताकि ये सब हम लोग भूल गया, कोई अनर्थ में फंस गया। अनर्थ अर्थ उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु उसी में हम लोग फंस गया है अनर्थ। तो यदि भजन क्रिया ठीक ठीक होगा तो वो जो भगवान में जैसा आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये अनर्थ छूट जाए। देखिए ये लोग जो सब अमेरिकन यूरोपियन भक्त है, इनको शुरू से ही इलिसिट सेक्स और क्या नाम अवैध स्त्री संग और मांस आदि भक्षण, बचपन से इनको पिता माता ये पाउडर क्या नाम मीट उसको पानी से घोल कर टेस्टी, तो बेचारी क्या करे। और शराब पीना, तो माँ बाप शराब पीते हैं, बच्चा भी बैठे हैं, उसको सोडा वाटर देता है, पियो, सीखता है। तो ये उनका देश का आचार है। अब देखिए जब से ये लोग कृष्ण भक्त हो गया, सब छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़, बालक ऐसे कुछ नहीं है। जब अभी तो जवान है, मन का अस्थिर चित्त होना ही चाहिए, बाकी नहीं कोई नहीं। ये जितने हैं कभी हमको बोलता नहीं जो बार हमको कुछ पैसा दिया, अच्छा सिनेमा है देखने को नहीं, बिल्कुल सब त्याग। इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जो चीज जरूरत नहीं है उसमें क्यों फंस जाना। नहीं, ये भजन क्रिया होने से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। साधु सद्या तत्व साधु संग, और साधु संग करने से संगा संजात काम, जैसा संग कीजिएगा वैसी कामना होगी। शराबियों का साथ संग कीजिए तो शराब पीने का अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और यदि आप साधु का संग कीजिएगा आप भी जल्दी साधु हो जाएंगे। इसलिए ये साधु संग का जरूरत है। साधु सज्जा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाने के पश्चात निष्ठा, निष्ठा निष्ठा ततो निष्ठा ततो रुचि। रुचि का अर्थ होता है आस्वाद,
ये लोग ये छोड़ नहीं सकता, रुचि हो गई, रुचि नहीं आसक्ति भी होगी, उसका नाम है आसक्ति। ततो निष्ठा ततो रुचि अथा आसक्ति, ये आसक्ति का स्टेज है। ततो भाव साधु का नाम प्रेम न प्रादुर्भावी भवेत क्रम, ये क्रम पंथा है। इस तरह से भगवत प्रेम लाभ, और भगवत प्रेम लाभ होने से जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको सुनाया कि भगवत प्रेम हो जाने से फिर भगवान को नहीं देखने से सुनना तुम जगत सर्वम, फिर जगत शून्य हो जाता, जैसे चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब यही हुआ कि भगवत प्रेम से भगवान का पास आप जा सकें, और कोई उपाय नहीं। अब इसीलिए भगवान आते हैं कृष्णा कि इधर क्यों सर रहे हो, दुखालय वसा सदम, जन्म जन्मांतर केवल दुख ही प्राप्त करते हो, एक जीवन शेष हो गया और तथा देहांतर प्राप्ति, फिर एक शरीर शुरू हो गया, और वो कोई गारंटी है ही नहीं कि अभी तो समझ लो इंडियन शरीर है और कोई अमेरिकन शरीर है, हम लोग समझते हैं कि हम बड़ा लीडर है। भाई ये शरीर जब छूट जाएगा तुमको तो और एक शरीर लेने पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोग वो पूर्व जन्म परजन्म है वो लेता ही नहीं, उसमें बड़ा बखेरा। बाकी नहीं लेने से क्या होगा, प्रकृति छोड़ देगा क्या? नहीं, कारणम गुण संग सदसत जन्म जोनिषु, जैसा आप संग किया है उस प्रकार आपको जन्म लेने पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बोलते हम कर्ता है, हम इंडिपेंडेंट है, नहीं, कंप्लीटली अंडर द ग्रीप ऑफ मेटीरियल नेचर। दैविध्येषा गणमयी ममो माया दुरतया मामी जो प्रबुद्धंते माया नहीं तांत। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस आंदोलन है ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है। रिलीजन तो होता ही है, रिलीजन का अर्थ दूसरा। ये हम लोग जो डिक्शनरी में देखते हैं रिलीजन इज ए काइंड ऑफ फेथ, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी, दैट इज रिलीजन। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिलीजन। जैसा पदार्थ में आप देखिए कि जो लंका है वो झाल होता है, पंजन, वो उसका रिलीजन है, और सुगर जो है वो मिष्ट होते हैं, वो उसका रिलीजन। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिलीजन कहा जाता है। तो हम लोग जो जीवात्मा है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चैतन्य महाप्रभु बताया है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग नित्य काल भगवान का दास, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और वो जब भूल जाते हैं तो हम तो दास तो रह जाता है, बाकी भगवान का दास नहीं, माया का दास। दास भी छूटता नहीं, इसलिए हम लोग सब सोसाइटी का दास हो जाते हैं, और पुत्र का दास हो जाते हैं, कन्या का दास हो जाते हैं, स्त्री का दास हो जाते हैं, समाज का दास होता है, देश का दास हो जाते हैं। ऐसे दास ही हम लोग रहते हैं, बाकी भगवान का दास नहीं। इतना ही फर्क। ये मास्टर नहीं है हम। देखिए अमेरिका इतना बड़ा भारी देश है, वो निक्सन थोड़ा कुछ गलती सलती किया तो दास तो ही था, उसको निकाल बाहर कर दिया बाहर। तो वो समझता था हम मास्टर, नहीं, वो दास है, सब दास है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन दिया है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो है तो वो कृष्ण दास, भगवान का दास। बाकी ये माया मोहित हो करके वो समझते हैं मास्टर, हम भगवान हैं। इसका नाम है माया।
इसको छोड़ने से सुखी हो। और उसके लिए भगवान जो बता रहे हैं, मैं आसक्त मना प्रार्थना, तो भगवान में आसक्ति बढ़ाना, ये प्रसाद, ये हम लोग का प्रचार का विषय है। क्यों? भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। ये जो हित्वा अन्यथा, अभी हम अन्यथा रूप में इसका दास उसका दास उसका हजारों विषय का दास हो गया, इसको छोड़ करके हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण, स्वरूप जो है कृष्ण का। भक्तिविनोद ठाकुर एक बड़ा भक्त आचार्य गीत गाते हैं, मायार वसे जाचो वैसे खाचो हारो हुआ, यू आर बीइंग कैरिड, आप माया का नदी में स्रोत में फंस जा रहे हैं और इसमें आपको तकलीफ हो रहा है। एक दफे आप स्वीकार कर लीजिए कि आप कृष्ण का दास है, सब दुख मिल जाए। तो कृष्ण इसीलिए आते हैं, जब भूल जाते हैं हम लोग कि हम कृष्ण का दास हैं, तो उसका नाम है धर्म सब ग्लानि, वो ग्लानि, यदा यदा ही धर्म सब ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामहम्। जब हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग भगवान का दास है, वो धर्म सब ग्लानि, इसीलिए भगवान वो जो धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं, वो धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। और जितने सब दास बने हैं, ये धर्म का दास है, वो धर्म का दास है, ये सब छोड़ो। असल में तुम हमारा दास है, हमको हमारा चरण में शरणागति करो। ये ज्ञान कब होता है? बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा। तो ये प्रचार जो हम लोग का विषय है, आप लोग का गुजराती है, साधारण तौर से भगवान का भक्त है, इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए और सारा दुनिया में अच्छी तरह से जैसे प्रचार हो, इसके ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज वैसे इसको प्रचार कीजिए, सहयोग कीजिए, कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट, इतना ही आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे तो ये एजुकेशन नहीं हुआ और वो अंधेरे में रह गया, तो वो इस प्रकार एजुकेशन का क्या लाभ? अगर वो नहीं जानता है कि आगे जाके हमारा क्या देहांतर होगा, और देहांतर का अर्थ होता है जो 84 लाख जोनी है, सर्व जोनीषु, तो क्या देहांतर हमको होगा का अगर नहीं जानते, तो फिर इसका एजुकेशन का क्या लाभ है? अगर आज हमें बहुत भारी आदमी है और देहांतर होकर हम कुत्ता बन जाए, तो फिर हमारा ये भारी आदमी होने का क्या लाभ है? अब ये तो स्पष्ट बताते हैं कि तथा देहांतर भक्ति, और ये कुछ बताते नहीं कि तुम क्योंकि तुम मनुष्य है और अर्जुन है, तुमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये बात नहीं बताते। कुछ लोग तो मानते हैं कि मनुष्य अवतार आने के बाद, कुछ लोग का बात छोड़ दीजिए, जो भगवान बताते हैं उसका बात छोड़ दीजिए। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ कुछ बोल दिया उसको मानने पड़ेगा, कुछ लोग का बात नहीं है। यही तो मुश्किल हो गया, जो कुछ ये साधारण व्यक्ति वोट देता है, हाँ, तो उसमें क्या लाभ होगा? ब्रह्म कुमारी की बात करता है ना, वो लोग तो मानते हैं कि नहीं, वो लोग आदमी हुआ तो कुछ होता है, वो आदमी तो वो बोल दिया ऐसा हो गया। तो भगवान बोलते ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति था। वो कैसा होगा? जब आदमी हो गया तो ऐसा हो गया, वो भगवान से बड़ा हुई। ये सब चलता, ये सब धोखाबाजी, ये सब चीटिंग, इसको सब बंद करना चाहिए। अंधाजथान माना एक स्टैंडर्ड, जब
भगवान स्वयं प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस तरह से रहो, किस तरह से काम करो, सुखी रहोगे। भगवान बता रहे हैं सुहृद सर्वभूताना, सबके लिए है मित्र है, सुहृद वैल्यूज। तो वैल्यूज का बात क्यों नहीं लिया जाए? भगवत ऐसे बोला नहीं, जो सुहृद हिंदू नाम भारतीयाना, सुहृद सर्वभूतान। तो जिस तरह से सब जीवात्मा का उपकार हो, सब जीवात्मा में से मैं भी आता हूं, उसमें हमारा भी उपकार हो जाएगा, तो उस बात को क्यों नहीं लिया? और सब बात छोड़ देने से भी, जैसा आपने बताया है, खाली ये तो इमीडिएटली जो पहली शिक्षा नहीं है, भगवान जब अर्जुन को भगवद गीता शिक्षा देने शुरू किया, यही श्लोक को पहले बताया, जो तुम ये देहात्म बुद्धि से जो लड़ाई नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से, बड़ा पंडित का ऐसे तुम बातचीत करते हो, है तो एक नंबर मूर्ख। यही बताया। हाँ, असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश, मैंने तुम तो बात जैसा करते हो, बड़ा पंडित है एक नंबर मूर्ख। क्यों? न असत्यान है गतासुम अगतासुम नान संपन्न। ये जो तुम शरीर का भी अनुसूचना कर रहे हो, ये कोई पंडित का बात तो मूर्ख है। पंडित का बात नहीं तो मूर्ख की बात है। तो तुम ऐसे बात करते हो मूर्ख। तो ये जितने बातें दुनिया में हो रहे हैं सब ऐश्वर्य का विषय। हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, सब शरीर का ऊपर बात हो। तो नाम सोचती पंडिता, कोई भी पंडित है नहीं, सब मूर्ख है। लेकिन हम ठीक बोल रहे थे। और भी शास्त्र बोलते जस्सात बुद्धि कुनपेति धातु के, ये जो शरीर है कपवित्त वायु थैली, इसमें जो आत्मबुद्धि करते हैं, सैव गोखर जानवर। तो हाउ यू कैन बिकम हैप्पी इन द सोसाइटी ऑफ गोखर? बड़े बड़े कुत्ता को बुला ले आओ और बोले बेटा भोको नहीं, बड़ा शांति से इधर रहो, कुशला रहेगा। है तो कुत्ता। तो इसी प्रकार ये जो हमारा यूनेस्को शांति का प्रोग्राम सब चला रहा है 30 वर्ष से, वह है तो सब भोगने वाला। क्या शांति है? उसका स्वभाव में ही नहीं है। और भगवान शांति का प्रोग्राम बता रहे हैं कि भोक्तारम जगतवसान सर्वलोक महेश्वरम श्रीरम सर्वभूतानाम ज्ञात्यामाम शांति। जो भोक्ता मैं हूं, हम वास्तविक भगवान भोक्ता होगा। कौन चीज से बना है? ये मकान हमारा बगीला सेट बना है तो उसका भोक्ता होगा ना हम होगा? हम गेस्ट हो सकते। तो इसी प्रकार भगवान सब बनाए हैं तो भोक्ता तो होगा नहीं होगा। हम लोग क्यों भोक्ता होने के जाते हैं? ईशावास समिदं सर्वम, सब भगवान की संपत्ति है और हम भगवान की संपत्ति लेके चोर बनता है। स्त्रीन ही सब उच्चत, तो चोर कभी शांति में रह सकता? हाँ? चोर जो है, जिसका बिजनेस है चोरी करना, वो कभी शांति में रह सकता? तो आपसे हमारा निवेदन है, कम से कम गुजरात में तो इस विषय में खूब अच्छी तरह से चर्चा और आलोचना होनी चाहिए। इधर उधर का बात करके आदमी सब विपदगामी हो गया। एक बात ही अगर समझ लें कि तथा देहांतर प्राप्ति, इसी को अगर एक समझ लें, इसीलिए हम आपको फोन है, आप किस विषय में उस दिन बोला तो उसका जीवन सुधार। एक
ज्यादा नहीं, फिर आस्ता तो सब है की बात ठीक। देहांतर प्राप्त है, उपमा भगवान खुद दे रहे हैं। देही न सिंह था देहे कौमान जो गुण जरा तथा देहांतर प्राप्ति, सब कोई समझ सकता। अगर कोई जवान बोलता है बुढ़ा नहीं हो, तो बात नहीं है, तो होना ही पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माणि सर्व प्रकृति स्थोपि पुरुष वर्ष प्रकृति कारण गुण संघर्ष फाइंड आउट दिस वर्स प्रकृति स्थ। इतना बड़ा भारी ज्ञान भारतवर्ष का है और ले रहा है, इसमें भारतवर्ष का कितना उद्योग होना चाहिए कि सारा दुनिया मूर्ख है, जानता ही नहीं कुछ। कोई देहात्म बुद्धि नेशनलिज्म उसी का वर्षक चल रहा है वृत्ति का ऊपर, और देहांत प्राप्ति है उसको नहीं जान। आज समझ लो हम ये नेशन में है, ये कौम में है, तो देहांत प्राप्ति तो होगा। फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया वो सब फजूल हो गया। पुरुष प्रकृति स्टोरी घूमते प्रकृति जान गुणा कारण The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he mixes with good and evil amongst various species. But This verse is very important for an understanding of how the living entity is transmigrated from one body to another. It is explained in the second chapter. The living entity is transmigrating from one body to another, just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captured by his false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire for body over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. And in all cases, the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three material modes and become situated in a transcendental position. That is called Krishna consciousness. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has material desires since time immemorial. But he has to change that conception. That change can be effected only by hearing from authoritative sources. The best example is here. Arjuna is hearing the signs of God from Krishna. The living entity, if he submits to this hearing process, will lose his long-cherished desire to dominate material nature. And gradually, and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. In the Vedic mantra, it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. Purusha Prakriti Stholi, Bhumte Prakriti Janguna, Karanam Gurasangosya, Palasat Jivani Januji. He associated Sadagun Rajagantam. Urdham Gachanti Sattasva, find out this one. Urdham Gachanti Sattasva, Madhya Tishtanti Radhisa. Jaganna Gunavittisva, Adho Gachanti. How he can check if he is Jaganna Gunavitti? So he is going downward. How his present position is checking. There is nothing. Education. So our little endeavor is that we have got such a vast knowledge, say the source of knowledge. And instead of distributing this, if we remain in the darkness, then what is the benefit? Chaitanya Mahaprabhu का मिशन है
ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যা, জন্ম সার্থক করি করো 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 কাজ। কিন্তু সারা দুনিয়া ডার্কনেস। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्सा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा. Translation. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets. And those in the mode of ignorance go down to the highest worlds. In this verse, the results of actions in the three modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system. The highest planet is Satyaloka or Dhamaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Dhamaloka. But the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. The mode of passion is mixed. It is in the middle, between the modes of goodness and ignorance. A person is not always pure, but even if he should be purely in the mode of passion, he will simply remain on this earth as a king or a rich man. But because there are mixtures, one can also go down. People on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly approach the higher planets by machine. In the mode of passion, there is also a chance of becoming mad in the next life. The lowest quality, the mode of ignorance, is described here as abominable. The result of developing ignorance is very, very risky. It is the lowest quality in material nature. Beneath the human level, there are 8 million species of life, birds, beasts, reptiles, trees, etc. And according to the development of the mode of ignorance, people are brought down in this abominable condition. The word Tamasara is very significant here. Tamasara indicates those who stay continually in the mode of ignorance without rising to a higher mode. Their future is very dark. There is a possibility for man in the modes of ignorance and passion to be elevated to the mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity certainly will continue in the lower modes. भागवत से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट ततो रजस्तमो भावा कामलो भागरश्च जे चेत एतै अनाविद्यम स्थितम सत्य प्रसीदति। तो आदमी को शत्रुगुण में ले आना चाहिए। दिस इज एजुकेशन। वो तमोगुण में ही रहेगा तो क्या है? जगन्ना गुण वृत्तिस्थ अधोगच्छन्। देहांत प्राप्ति तो है, और किस तरह से देहांत प्राप्ति होनी है उसको सिखाना चाहिए। उस विषय में सिखा कहाँ जाना, वो एजुकेशन कहाँ है? Peculiar education. There is a peculiar education. You can't be very peculiar. नहीं तो रिलीजन नहीं है, ये तो साइंस है। रिलीजन अभी बहुत दूर में। ये तो देहांत पर जैसा एक इन्फेक्शन क्या कोई बीमारी, स्मॉल पॉक्स, तो तुमको स्मॉल पॉक्स होना ही है। इसमें रिलीजन क्या है? ये तो साइंस है। कारण तो स्मॉल पॉक्स डिजीज तो इन्फेक्ट किया, अब तुमको स्मॉल पॉक्स भोगने पड़ेगा। इसमें रिलीजन की बात की। रिलीजन तो बहुत, जब आदमी होगा तभी उसको रिलीजन। धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत, जब भगवान से संपर्क होगा कभी रिलीजन है, नहीं तो रिलीजन क्या है? मन माफिक रिलीजन होता है। धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत, मन माफिक लॉ होता है? नहीं, लॉ तो गवर्नमेंट देता है। इसी प्रकार रिलीजन का अर्थ होता है जो भगवान जो बता देते हैं उसका नाम है रिलीजन। इसीलिए भगवान बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम, दिस इज रिलीजन। एंड व्हाट एवर इज मैन्युफैक्चर, दिस आर बोगस, देखो इसको त्याग दो, तो यही रिलीजन है। माम एकं शरणं, उसका नाम है रिलीजन। तो ये रिलीजन देता कौन? इसको भी बताया नमान दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते न राधम।
माया अपरित ज्ञाना असुरी भाववान। ये जो भगवान बोल रहे हैं सरेंडर करो, तो भगवान बोलते हैं हमको सरेंडर करता नहीं कौन? दुष्कृति नो नराधमा मूढ़ा माया अपरित ज्ञाना आसुरी भाव। तो फिर तो सब हो गया खत्म। नहीं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धति। अनेक जन्म ऐसा घूमते फिरते जब वास्तविक ज्ञानवान होता है तब होती है, क्योंकि वो समझ लेता है वासुदेव सर्वनीति समात्मा। तो जन्म तो होगा, ये तो तथा देहांतर प्राप्ति तो उनको सिखाना चाहिए। ये जन्म होने से जन्म तुमको मिला है, अब ये तुम ज्ञान लो, इस तरह से भगवान में प्रवृत्ति करो, इस तरह से जीवन को सफल करो। नहीं तो क्या है, हथौड़ी ठोक देकर ज्ञान लेके क्या।